न्यूज वार्ता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों पर। वन विभाग गुरसराय लेकर आया वृहद वृक्षारोपण। वन विभाग के द्वारा ग्राम बड़वार के पास वृहद वृक्षारोपण किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत एवं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि टीकाराम पटेल, नगर पंचायत टोली फतेहपुर के अध्यक्ष राजेंद्र कुशवाहा, ग्राम प्रधान बद्री पटेल ने किया। वृक्षारोपण करने के उपरांत विधायक जवाहरलाल राजपूत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर पूरे प्रदेश में 20 जुलाई को एक साथ गांव से लेकर नगर तक वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। वृक्ष मानव जीवन की अमूल्य धरोहर है। वृक्षों को लगाना तथा उनका रखरखाव करना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वृक्षों के कम होने के कारण मौसम असंतुलित हो रहा है। प्रकृति के संरक्षण के लिए हम सब लोग मिलकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इस मौके पर क्षेत्रीय वन अधिकारी श्याम लाल यादव, पूर्व प्रधान राजेंद्र प्रसाद पटेल, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र सिंह, वन दरोगा भागीरथ कुशवाहा, वनरक्षक शैलेश शुक्ला, सुरेश चंद्र, साहब सिंह, दीपेंद्र, दुर्गा शरण, राजेंद्र ब्रजकिशोर, शंभू क्षेत्रपाल आदि मौजूद रहे। न्यूज वार्ता एक्सप्रेस के लिए चीफ एडिटर सुखदेव व्यास की खास रिपोर्ट। कि वास्तव में पहले तो भगवान चाहे कोई बीमार पड़े, लेकिन पड़ जाए और अगर इन्हीं की केवल रखवाली करता रहे तो हमें लगता है वो 100 साल से ज़्यादा भी जिएगा। तो वास्तव में सरकार का जो अभियान है उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सहभागिता पूरी तरह से योगदान देना चाहिए। ये नहीं कि हम अध्यापक हैं, कर्मचारी या वन विभाग के लोग बेहिसाब निपटे, नहीं, ऐसा नहीं। सभी की जिम्मेदारी, चाहे ब्लॉक के हो या शिक्षण संस्था हो या हमने बताया गैर सरकारी हो या सरकारी हो, हर विभाग और सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हों या प्रधान जी हों, चेयरमैन साहब, जो भी लोग हैं वो वास्तव में अपने आप को अगर भागीदार समझेंगे तो हमें नहीं लगता सरकार की जितनी योजनाएं चल रही वो धरातल पर ना उतरे। तो बस केवल सरकार का आज हम लोग देख रहे हैं कितना अनियमित जो वातावरण हो गया। लोग कह रहे थे, अभी चर्चा चलती है भाई गरौटा तहसील में सबसे कम बारिश क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब प्रकृति का ही तो खेल है और इन्हें बदलने के लिए आज देखो कितने अदादुन 4 लाइन बन रहे, अन्य विकास कार्य हो रहे, वो भी आवश्यक है। लेकिन अदादुन जब अगर पेड़ कट रहे तो हमारा भी ये एक कम से कम दायित्व होता है। जिस तरह से हम बच्चों को पालन करते हैं, रखवाली करते हैं, तो वास्तव में पेड़ अगर जो वास्तव में मोदी जी ने, योगी जी ने स्वप्न देखा हर माँ के नाम अपना पेड़ एक लगाएं, और हर व्यक्ति ने अगर ये तय कर लिया जिस तरह से बच्चों को पालता हो माँ के नाम पेड़ लगाएगा तो निश्चित रूप से उसकी रखवाली भी करेगा, देखभाल करेगा, और वो बच्चा माने एक तरह का पेड़ बढ़कर हमारी न केवल ये पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों, जैसा अभी सरस्वती का आने वाले, हम तो अगर इसी काल में हम सब लोगों को उसका नतीजा भी दिखाई देने लगे। तो वास्तव में इस ओर हम सबको बहुत सहभागिता करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कहीं कोई ये नहीं ये फलाने विचार के, ये दिखाने विचार, इसमें सामूहिक रूप से। इसलिए अंततः हमने देखा जो जंगल है, जो बालू खनन होता, पत्थरों का खनन होता, इसी तरह ये पेड़ों का जो खनन टाइम माने कटान होता, इससे न केवल हमारी पीढ़ी को नुकसान हो रहा बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बहुत नुकसान। और इस बचाव के लिए केवल एक ही है कि वास्तव में वृक्षारोपण करें, और जहाँ भी हम खाली जगह, सरकारी जगह हो, गैर सरकारी जगह हो, हमारे आंगन की जगह हो, हमारे सामने की जगह हो, बगल की जगह हो, जहाँ खाली समझे, और हम अगर अपने मेड़ पर, अपने खेत पर और ये संकल्पित होकर एक एक पेड़ लगाने का इस तरह से अगर अभियान हम चलाएंगे तो निश्चित रूप से न केवल हमारी ये पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगे कि भाई फलाने हमारे ऐसे लोग थे, महापुरुष थे, जिनकी वजह से आज हम लोग सही वातावरण में, सही उसमें जीवन जी रहे। अन्यथा तो देखा आपने किडनी और कैंसर, तमाम तरह की घातक बीमारियां हो रही और ये केवल प्रकृति के कारण। तो हम समझते हम सब लोग इस ओर जुटे और सरकार का भी जो लक्ष्य है उसे भी हम आगे पार करें तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। बाकी हम समझते हैं सरकार की ओर से निरंतर गांव के लिए, आम आदमी के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या हम समझते हैं जैसे पुलों की बात करते लोग, तो आप देखो एक एक पुल बनाने में बड़ी कठिनाई होती थी पटेल साहब। आप देखो कचीर का पुल, आप देखो खरिया घाट का पुल, आप देखो कोटरा का अधूरा पुल 10 साल से अधूरा पड़ा था, मोट समतर का ओवरब्रिज और बड़ी बड़ी सड़कें, और इसके बाद आपको बताएं एरज बांध का भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो हम सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट, डिफेंस कॉरिडोर के, और भी ये सौर ऊर्जा के प्लांट, और न केवल आदरणीय पटेल साहब प्लांट लगने जा रहे हैं,
बल्कि सौर ऊर्जा का जैसे पावर वाला उरई में लगा है, वैसा कुरेठा के पास 220 के 2 लगने जा रहे। तो यहाँ का वास्तव में जो गरीब व्यक्ति था, जो बाहर पलायन करता था, तो वास्तव में उसे भी रोजगार मिलेगा, यहाँ की हमारी समृद्धि हो और किसान की निश्चित रूप से दूनी आमदनी हो। बाकी हम बढ़वार पे अभी देखते हैं कि वास्तव में हमने विचार किया है और ये माननीय मंत्री जी को भी दिया कि जो इसके आगे नहर निकली, ये बढ़वार से निकली वो नहर नहीं, उसके आगे जो उसके निकली गुरसराय मुख्य नहर से बसने जिसे बोलते रजवा के बाद बसा नहर बोल बसा, तो उसमें पानी कैसे डाला जाए, 10-12 गांव सिंचित हो सकते हैं। दूसरा क्या इसकी क्षमता, वो कह रहे पानी नहीं, पानी अभी अब देखा हमने 20 टपरियां खोले लोग डले हैं, और इसको क्यों ना अगर 1 मीटर, पटेल साहब 1 मीटर, चेयरमैन साहब 1 मीटर नीचे खोद दिया जाए तो बताइए जल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, और लोगों की समस्या निश्चित रूप से अगर हम लोग वास्तव में काम करेंगे। अन्यथा जैसे अभी पिछली सरकारों केवल नाम मात्र के लिए थोड़ा बहुत खोद दिया, पता लगता है कि 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो वास्तव में जल संकट है, उसको वास्तव में भरपूर करने के लिए हम अगर इसको विचार किया है कि 1 मीटर अगर इसको पूरा जितना 1000 हेक्टेयर फैली है बड़वार झील, इसको अगर खोद डालेंगे तो हमारा पानी का जो वो कहते हैं कम है पानी हमारे पास है नहीं, हम कहते हैं हम पानी की सिंचित क्षमता बढ़ा देंगे, तो वास्तव में इसको बढ़ा सकते हैं। इस ओर ये सरकार काम कर रही है। आदरणीय हमारे स्वतंत्र जी मंत्री जी हैं, वो इस ओर लगे हुए हैं कि अब कम से कम 10-12 गाँव सिरबो है, नुनार चौकड़ी, इनमें पानी नहीं पहुँचता, भगवानपुरा बिजौरा, इनमें पानी जो नहीं पहुँचता, जहाँ वंचित रह गए, उनमें हम लोग पानी दे सकते हैं। इसलिए अब अपन लगे हैं, तो वास्तव में हमारी सरकार की योजना निश्चित तौर पर। अपने शहर की खबर देखने के लिए न्यूज़ वार्ता एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।